हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और अंडररेटेड मूवी जेम लैला मजनू। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसको रेटिंग दी है 7.7। मूवी एक ट्रू लव स्टोरी पर बेस्ड है। कैसे एक कपल सोसाइटी और फैमिली के प्रेशर में अलग हो जाते हैं, फिर भी दोनों ने एक होने की पूरी कोशिश की। जब फैमिलीज मान गई तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। एंड में दोनों ट्रेजेडी को फेस करते हैं। आज के टाइम में 90s के लव को फील करना चाहते हो तो ये स्टोरी जरूर से सुनना। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में लैला को दिखाया जाता है। ये डेली एक ही ड्रीम देखती है जिसमें ये एक बॉय को फॉलो कर रही है और वो लड़का एंड में भालू बन जाता है। लैला की सिस्टर समा इस ड्रीम के बारे में सुनकर पक चुकी है। ऊपर से ये अपने कॉलेज जाने को लेट हो रहे हैं तो समा उसके लिए भी गुस्सा है। लैला एक चुलबुली लड़की है और इसके फादर मसूद इसको बहुत प्यार करते हैं। लैला का मेन काम है अपने पीछे लड़कों को घुमाना। इसको अच्छा लगता है बॉयज इसे हर जगह फॉलो करते हैं। तो इसकी सिस्टर समा को ये सब इरिटेटिंग लगता है, बट अपनी सिस्टर को नहीं रोक पाती ये सब करने से। अब इसकी फ्रेंड ने अपनी फर्स्ट किस के बारे में बताया। लैला तो और पागल हो गई कि किस कैसा होता होगा, क्या फीलिंग्स आती होगी तब। यहीं पे इसकी फ्रेंड ने स्प्रिंग के बारे में बताया, जहाँ पानी में देखकर जो भी विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। ये बंदी नाइट में सबसे छिपकर गई थी विश मांगने। तो अब लैला की तो सुई वही किस और स्प्रिंग पर अटक गई। नाइट में लैला को अगेन वही भालू वाला ड्रीम आया तो इसकी आँख खुल गई। अब ये समा को बहाना बनाकर ले गई कि इसका इयररिंग गिर गया था, उसको ढूंढने चलते हैं। समा मान गई, बट फिर लैला तो इसको अपोजिट डायरेक्शन स्प्रिंग के पास ले गई। ये कब्रिस्तान वाले रास्ते पर है और दोनों बहुत डरी हुई है। तभी एक कार में कुछ बॉयज के आने की वॉइस आती है। अब ये दोनों डर कर छिप गई कि कहीं कोई इनका रेप ना कर दे इतने नाइट में और इतनी सुनसान जगह पे। फिर यहीं पे एक बॉय टॉयलेट करने आया तो ये चिल्लाते हुए भाग गई, बट इनकी टॉर्च वही गिर गई थी। बॉय ने लैला का फेस देख लिया था। अब एक होटल के बाहर कुछ मुस्लिम लोग इस होटल को बंद कराने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये जमीन मसूद की थी, जिसको गवर्नमेंट ने ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर करके छीन लिया और फिर बिजनेसमैन सरवार को बेच दिया। इस जमीन पर सरवार ने होटल बनाया है। तो बहुत से मुस्लिम इनके अगेंस्ट है, पर गवर्नमेंट सरवार के साथ है। तो यहाँ से लोगों को लाठी चार्ज करा के भगा दिया गया। इनकी अपोजिशन पार्टी चाहती है कि मसूद इस बार इलेक्शन में खड़ा हो, ये उसको जीतने में पूरी हेल्प करेंगे, फिर मसूद की जमीन वापस ले पाएंगे। पर इनको इलेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है। पर इनकी सिस्टर के बेटे जावेद को पॉलिटिक्स में आना है। इसकी नजर लैला पर भी है। मसूद यहाँ के रेप्यूटेड लोगों में से है, तो जावेद इस फैमिली में लैला से शादी करके एंटर करना चाहता है। फिर ये मसूद की रेप्यूटेशन की वजह से इलेक्शन भी जीत सकता है। अब रात को लैला के घर पर कैस नजर रख रहा है। ये बंदा सरवार का बेटा ही है, लैला के फादर मसूद के दुश्मन का बेटा। इसको लैला पसंद आ गई और लैला तो है ही लड़कों की अटेंशन सीकर, बट कैस इसको गाड़ी में फॉलो करता है तो लैला ने तो उसका फेस ही नहीं देखा। ये गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही है, बट एक्चुअल में कैस को देखना चाहती है। लैला की सारी फ्रेंड्स इसको कैस से दूर रहने को बोल रही है। वो ड्रग लेता है, उसकी वजह से एक लड़की ने दुबई जाकर सुसाइड किया था। पर लैला तो ये सब जानकर अंदर से और ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। फिर भी अभी तो ये कैस को अवॉइड ही करती है ताकि वो बोर होकर खुद ही इसका पीछा छोड़ दे। कैस ने अब तक लैला का पीछा करते करते इसको सभी शॉप से फ्री में चीजें दिलाना स्टार्ट करा दिया था, जिससे लैला को गुस्सा आया और बस आज तो कैस को देखने चली गई। कैस वही था जो इन दोनों गर्ल्स को उस रात कब्रिस्तान में मिला था। ये बहाना देता है कि मैं तो टॉर्च वापस देना चाहता था। लैला ने इसको यहाँ गुस्से में गेट लॉस्ट बोल दिया। कैस जाना तो नहीं चाहता था, बट फिर लैला को मैसेज भेज दिया कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम ही ढूंढना। लैला रीड करके अगेन गुस्सा होने की एक्टिंग की, बट अंदर से कंफ्यूज है। फिर ये एक शादी में अगेन टकरा गए। कैस यहाँ इसको फॉलो नहीं करा था, इनको अगेन किस्मत ने मिलाया था। अब लैला कैस को बार बार देखने से खुद को रोक ही नहीं पाई। ये भी कैस की साइड अट्रैक्ट हो चुकी है। अब कैस ने ये एक इशारा समझा और आज लैला से इसका फोन नंबर मांग लिया। फिर ये डेली बातें करने लगी। कैस ने स्वीट स्वीट बातें करके लैला के दिल में थोड़ी जगह बना ली थी। अभी तक लैला को समझ आ गया है कि कैस के बारे में जितने भी रूमर्स सुने हैं वो सब झूठ है। फिर कैस ने लैला को मिलने आने को भी मना लिया। कैस लैला को एक पहाड़ के पास ले गया। ये यहाँ पर सॉन्ग सुन रहे हैं। कैस का ड्रीम है कि एक दिन उस पहाड़ को पार करके देखना चाहता है कि उधर क्या है।
ये लैला के साथ वही घर बसाने का ड्रीम देख रहा है। अब तक लैला भी कैस को लव करने लगी है, ये भी कैस के साथ वही ड्रीम देख रही है। फिर ये बार बार मिलना स्टार्ट कर दिए। शहर में इन दोनों को लेके गंदे रूमर्स भी फैलने स्टार्ट हो गए। एक दिन तो जावेद ने ही इन दोनों को साथ देख लिया और गाड़ी का पीछा किया, पर कैस ने किसी तरह उसको चकमा देकर लैला की जगह अपनी कजन को बैठा लिया और फिर गाड़ी रोकी। जावेद अभी भी कैस के पीछे ही था तो कैस ने उसको मारना स्टार्ट कर दिया। तब जावेद ने गाड़ी में दूसरी लड़की देखी, पर जावेद को यकीन था कि इसने लैला को ही देखा था, तो ये अपनी माँ के साथ जाकर लैला के फादर मसूद को सब बता देता है। फिर जब लैला आई तो झूठ बोलता है कि इसने ऐसा कुछ नहीं देखा, पर शहर के लोग लैला के बारे में गंदा गंदा बोल रहे हैं। वे लैला का नाम कैस के साथ जोड़ रहे हैं। तब मसूद लैला को अपनी कसम देकर सच पूछते हैं, बट लैला ने यहाँ डर कर अपने फादर की झूठी कसम खा ली। ये अपने फादर और कैस के फादर के बीच की दुश्मनी जानती है, तो ये सच नहीं बताई। फिर रात को ये रोते हुए कैस से अगेन मिलने गई। अब तक ये दोनों ही एक दूसरे को सच्चा प्यार करने लगे थे। कैस लैला को बोल रहा है कि ये कल को ही अपने फादर को इनकी शादी की बात करने मसूद के पास भेजेगा। जरूरत पड़ी तो लैला के फादर की पैर पकड़ेगा, पर उनको शादी के लिए मना कर रहेगा। लैला को थोड़ा अच्छा लगने लगा है। अब ये वापस घर आ रहे थे, तभी इनको मसूद और जावेद ने कुछ लोगों के साथ पकड़ लिया। मसूद ने कैस को यहाँ से चुपचाप जाने दिया। कैस मनाने की कोशिश किया, बट कोई नहीं सुना। ऊपर से जावेद लैला की कुछ ज्यादा ही फिक्र दिखा रहा था। इसकी तो पहले से लैला पर नजर थी और इनकी फैमिली का पार्ट बनकर इसको पॉलिटिक्स में भी एंट्री मिलनी थी, तो इसके लिए ये गोल्डन चांस था। तभी मसूद ने अपनी बेटी से गुस्से में जावेद का निकाह पक्का कर दिया। उधर कैस अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा है, उनको मना रहा है कि सारी दुश्मनी भुलाकर मसूद से इसके लिए रिश्ते की बात करने जाए। सरवार अपने बेटे को बहुत प्यार करता है। ये नेक्स्ट डे मसूद के घर रिश्ते की बात करने गया, बट मसूद तो अपनी जमीन जाने की वजह से ऑलरेडी इनको हेट करता था। ये सरवार की बेइज्जती करता है और घर के अंदर भी नहीं आने देता। सरवार भी धमकी देकर वापस चला गया कि अब तो इसका बेटा लैला को यहाँ से लेकर ही जाएगा। जल्द ही निकाह का डे आ गया। लैला बहुत रो रही थी, सभी को शादी करने से मना कर रही थी, पर इसकी किसी ने नहीं सुनी। निकाह वाले डे भी लैला ने यही बोला कि ये यहाँ से भाग जाएगी। तो मसूद बोलते हैं कि जो इसको करना है ये करे, फिर इनको अपनी इज्जत बचाने को जो करना पड़ेगा ये करेंगे। ये बेइज्जती से बचने को जहर खा लेंगे। अब लैला यहाँ से नहीं जा पाई। उधर कैस के फ्रेंड इसे रोकने का ट्राई कर रहे थे, पर कैस उनको रूम में बंद करके लैला के घर इसको लेने आ गया। कैस ने मसूद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। फिर कैस ने लैला को बाहर बुलाने को चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। ये लैला को यहाँ से भागकर ही जाने को कहता है, बट लैला तो अब अपने फादर की इज्जत बचाने को कैस को उल्टा सीधा बोलकर यहाँ से जाने को बोल देती है। यही कि तुम हाथ पैर जोड़कर दोनों फैमिलीज को मनाने वाले थे, पर तुम भी अपने फादर के जैसे ही निकले, बस छीनना जानते हो। कैस अब लैला से कैसे लड़ता। ये अगेन लैला के जाने बोलने की वजह से यहाँ से चला गया। अगेन वही बोलकर कि जा रहा हूँ, अब तुम ही ढूंढना। अब लैला का निकाह जावेद के साथ हो गया और फिल्म 4 इयर्स बाद स्टार्ट होती है। कैस 4 इयर्स से लंदन में है और कभी वापस नहीं आया। लैला से शादी करने के बाद जावेद एमएलए बन चुका है। इसने एमएलए बनते ही सरवार के उस होटल को ताला लगवा दिया और उसको हैरेस करना स्टार्ट कर दिया। डेली पुलिस स्टेशन बुलाकर। सरवार बहुत बीमार रहने लगा था। फिर इसी टेंशन और हैरेसमेंट में सरवार की डेथ हो गई। बट कैस की अब भी लंदन से वापस आने की कोई न्यूज नहीं थी। फिर फाइनली कैस वापस आ गया। यहाँ कैस की बहन और जीजा फालतू का ड्रामा दिखा रहे थे। कैस समझ रहा था कि ये सब लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। कैस अपने फादर को दफनाने के बाद वहीं से डायरेक्ट लंदन चला जाएगा। ये वापस घर नहीं आने वाला था, तो इसकी बहन और जीजा प्रॉपर्टी की बात करने लगते हैं कि अगर कैस वहीं से वापस चला गया तो सारी प्रॉपर्टी कैस को ही मिल जाएगी, इसकी बहन को कुछ नहीं मिलेगा। फिर कैस इनको बोलता है कि अगर आप लोग यहीं रहे और फादर के लिए नीचे नहीं आए तो ये सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम कर देगा, इसको कुछ नहीं चाहिए। कैस की सिस्टर ने प्रॉपर्टी को ही चूज किया और नीचे नहीं आई। अब कैस अपने फादर को दफनाने के बाद घर वापस आया और सैड था। इसके फ्रेंड्स इसको चिल कराने को बाहर घुमाने लेके गए, बट एक बार फिर से इसे और लैला को किस्मत ने वहां मिला दिया। कैस को लैला का फेस देखते ही कुछ हो गया। ये लैला को फेस दिखाए बिना छिपके से यहाँ से निकल गया। कैस के फ्रेंड्स और ब्रदर ने इसे बहुत ढूंढा, पर कैस नहीं मिलता। उधर लैला के घर पे जावेद नशे में धुत आया है। इसने लैला से शादी होने के बाद लैला की तो लाइफ हेल्प बनाई ही थी, साथ में मसूद की भी रेस्पेक्ट करनी छोड़ दी थी।
अभी जावेद ने ही लैला को बताया कि कैस वापस आ चुका है, तुम तो मिली होगी अपने यार से। 4 इयर्स तक लाइफ हेल होने के बाद अब लैला अपने फादर के रोकने पर भी नहीं रुकी, ये कैस से मिलने जाएगी। उधर कैस इन लोगों को बेहोश मिला था। डॉक्टर बताते हैं कि कैस को स्पेशल इमोशनल केयर की जरूरत है, वो डिप्रेशन में है। अब इन लोगों को समझ आया कि कैस 4 सालों से लंदन में किस कंडीशन में था, ये वहां पर मजे नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे लैला इससे मिलने आ रही है तो ये बहुत एक्साइटेड है। फिर जब लैला इससे मिलने आई तो ये लैला को देखकर खड़ा भी नहीं रह पाया, इसको अगेन हेल्थ इशू हो गया। कैस की कंडीशन बहुत वर्स है। लैला यहाँ से रोते हुए वापस चली गई। अब ये अपनी फैमिली पर चिल्ला रही है जो अब तक इसको बोलते थे कि कैस तो लंदन में ऐश कर रहा होगा। अब लैला को पता चला कि इसने कैस की क्या हालत कर दी है। फिर कैस ने लैला को कॉल की तो लैला ने इसको बोला कि ये आ रही है, ये दोनों भाग चलेंगे। कैस ये सुनते ही अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया। इधर लैला भी अपने घर से निकलने ही वाली थी, पर जावेद ने इसको टोंट किया कि भाग तो नहीं रही। जावेद को पता चल गया था कि लैला कैस से मिलने गई थी। अब लैला भागने का ट्राई करती है तो जावेद ने इसको पकड़कर मारना स्टार्ट कर दिया। तब मसूद ने आकर अपनी बेटी को बचाया। बट अब लैला अपने लिए स्टैंड ले सकती है। ये जावेद को धमकी देती है कि अच्छा होता अगर ये लैला को भाग जाने देता, बट अब लैला इसको बर्बाद करके जाएगी। सोसाइटी में ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, ना ये एमएलए रहेगा। लैला उन 4 सालों का इन सब से बदला लेगी जिसकी वजह से आज कैस की ऐसी कंडीशन है। उधर कैस आज भी वेट ही करता रह गया। लैला इससे मिलने आई और इसे बताती है कि ये जल्द ही जावेद को डिवोर्स दे देगी, फिर ये एक साथ दूर चले जाएंगे। कैस नहीं, जब से कैस लंदन से आया है इसको मजनू बुलाना सही होगा। मजनू को आज अगेन दुनियादारी के लिए लैला का अगेन वेट करना ही होगा, जो ये सालों से करता आ रहा है। ये तलाक की बात सुनकर खुश है भी और नहीं भी। उधर जावेद को पता चला कि अगर इसका तलाक हो गया तो जो इसने अब तक पाया है वो सब खो जाएगा। तो ये मसूद के घर नशे में माफी मांगने जाता है, बट ये इसके लिए गेट बंद कर दिए। अब जावेद वापस आकर और ज्यादा ड्रिंक की। अब ये नशे में ही मजनू को जान से मारने को गाड़ी लेकर निकल गया, बट इसका नशे की वजह से एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो गई। मजनू का भाई खुश है क्योंकि अभी डिवोर्स होने तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बट मजनू को पता है कि ये दुनिया है, यहाँ जावेद की डेथ की वजह से भी इसके और लैला के रिलेशन पर फर्क पड़ना ही है। अब ये अगेन भागने का प्लान बनाते हैं और लैला का वेट कर रहे हैं, बट मजनू को अंदर से लग रहा है कि ये आज भी लैला को अपना नहीं बना पाएगा, अगेन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उधर लैला घर से छिपकर निकल रही थी, पर इसके फादर ने इसको एडवाइस दी कि बस कुछ वीक्स रुक जाए, फिर इज्जत से मजनू से शादी करके इसी शहर में रहना, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि अब इनके बीच नहीं आएंगे। बट लैला अब इनकी बातों में नहीं आई और मजनू के पास आ गई। अब यहाँ आकर लैला ने अपने फादर की एडवाइस मजनू को बताई। मजनू जानता था कि अगेन इसको वेट करना ही पड़ेगा। ये हंसने लगता है और वेट करने को मान जाता है। ये अगेन अपने अपने घर आकर वेट करने लगते हैं। मजनू को अब तक सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे थे, बट ये अपनी जान नहीं देगा। मजनू को बहुत पहले से लैला हेलुसिनेशन की वजह से दिखाई देने लगी थी। मजनू जानता है कि वो लैला नहीं है, इसलिए उसको अवॉइड करता था। फिर मजनू का भाई इसको इनकी हट पर ले गया। ये एग्जैक्ट वैसी ही जगह थी जिसका ड्रीम मजनू देखता था। पहाड़ों के पास घर होगा। मजनू अकेले पहाड़ों पर घूमने निकल गया। ये जंगल के बीच जाकर जोर जोर से रोने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद एक नदी के पास जाकर लैला के हेलुसिनेशन से बातें करना स्टार्ट कर दी। यहाँ पता चला कि मजनू को लैला 4 सालों से हर जगह दिखाई दे रही थी, हर जगह। पर आज मजनू ने लैला से बात करना, उसके साथ हंसना स्टार्ट कर दिया। फिर ये घर वापस आ गया। यहाँ इनको पता चला कि मसूद ने इनके होटल से वो केस वापस ले लिया है। इसके लिए कुछ पेपर वर्क करने को मजनू के भाई को वापस शहर जाना पड़ा। मजनू खुश हो गया। अब ये डेली पहाड़ों पर जाकर लैला के साथ बातें कर सकता है। यहाँ के लोग मजनू को अकेले अकेले बातें करते देखकर डरने लगे, इसको पागल समझने लगे थे। मजनू को उन लोगों को और ज्यादा डराने में मजा आता था। मजनू बहुत खुश था। इसको फाइनली इसकी लैला मिल चुकी थी। अब इसको वेट करने की जरूरत नहीं थी। 4 साल बाद ये वापस खुश हुआ था। फिर लोगों ने कॉल करके मजनू के भाई को वापस बुला लिया और सारा सच बता दिया। ये मजनू से सच पूछता है कि मजनू किससे बातें करता है। मजनू इसको बता देता है कि ये अकेले बातें करता है। ये 4 सालों से वेट कर रहा है, बट अब फाइनली खुश है। कैसे खुश है, इससे क्या फर्क पड़ता है, खुश तो है ना। भाई ने मजनू को रूम में लॉक कर दिया।
ये मजनू को ऐसे अकेले अकेले बातें करने और पागलों वाली हरकतें नहीं करने दे सकता था। मजनू को रूम में लॉक होने पर बहुत गुस्सा आया और ये अपनी लैला के साथ वहाँ से भाग गया। अब ये कहाँ जाए, क्या करे, यही बातें कर रहा था। यहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। मजनू के ऐसे बातें करने से उनकी प्रेयर टूट गई, तो ये लोग मजनू को भगाने लगे। बट मजनू अगेन यहाँ भी पागलों वाला बिहेव करके फाइट बैक कर रहा था। तो एक आदमी ने मजनू को सर पर पत्थर मार दिया। मजनू के सर से खून निकल रहा है और ये हंसते हुए यहाँ से भाग गया। अब मजनू लैला के साथ फुल डे बातें करता था, डांस करता था, भूख लगने पर चोरी करके खाना खाता था और जरूरत पड़ने पर कपड़े भी चोरी करता था। हर जगह के लोग मजनू को यहाँ से भगाने को पीछे पड़े हुए हैं। अब लैला को भी मजनू की कंडीशन का पता चला। ये मजनू को ढूंढने यहीं आ गई, बट बहुत ढूंढने पर भी मजनू नहीं मिला। ऐसे ही कई दिन बीत गए। फिर एक डे मजनू मिल गया। ये मजनू को वापस शहर ले आए और लैला मजनू को मिलने आई। मजनू के लिए अब लैला हर जगह थी। इसको एक ही टाइम पर एक से ज्यादा लैला दिखाई देने लगी थी, तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी रियल है। इसके लिए सभी इक्वल हैं। लैला समझ गई कि अब मजनू को इसका प्यार भी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मजनू ने लैला का प्यार कहीं और ढूंढ लिया है, वो आगे बढ़ चुका है। ये मजनू के भाई को बोलकर चली जाती है कि जब इसकी डेथ होगी तो मजनू को इसकी कब्र के पास जरूर लाए। इधर मजनू को अगेन रूम में बंद कर दिया गया, कहीं ये अगेन भाग ना जाए। उधर लैला की नेचुरली डेथ हो गई। मजनू को इधर एहसास हो गया था कि लैला को कुछ हो गया है। इसने गेट खुलवाने की बहुत कोशिश की, बट कोई नहीं खोला। फिर इसका भाई मजनू को लैला की कब्र के पास लेने आया और रोम की और मजनू की ऐसी हालत देखी तो अब मजनू को रोकने की इच्छा इसमें भी नहीं बची। इसने मजनू को फ्री कर दिया। मजनू लैला की वही शैडो को फॉलो करते हुए भागे जा रहा है। फिर इसका सर ठोकर लगने की वजह से लैला की कब्र से टकराया, बट मजनू को वो कब्र दिखा ही नहीं। ये तो पहाड़ों पर खड़ी लैला की इमेज देख रहा है जो इसको वहां से बुला रही है। अब यहीं पर मूवी की सैड एंडिंग हो गई। आई होप कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारी एक और फ्री सर्विस है जहाँ पे आप शॉपिंग में भी अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। इसमें बस आप लोगों का ही प्रॉफिट है। इसके बाद एक वीडियो प्ले होगी, उसको एंड तक देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए। मैंने खुद ये रियलमी का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है। वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।